वक्त गुजरते देर नहीं लगती। इंसान को दूरअंदेश बन के रहना चाहिए। किसी वक्त भी उसे बचत की हुई रकम की ज़रूरत पड़ेगी। इमरजेंसी हालात के लिए, आने वाले ख़र्चों के लिए उसे कुछ ना कुछ पसंदाज करना होगा। जो लोग पसंदाज नहीं करते, कुछ वाक़यात, सच्चे वाक़यात जो मेरे सामने आए हैं, उसमें से एक दो वाक़ये मैं आपके सामने उनकी कहानी वो वाक़या बयान करता हूँ। शायद आपको बचत के बारे में कुछ समझ आ जाए और आपको बचत की कदर आ जाए। काफ़ी अरसे की बात है, कराची के अंदर एक इलाका है, मशहूर इलाका है बंस रोड। वहाँ पर फ्रूट की गाड़ियाँ लगती थीं, अब भी लगती हैं। तो एक साहब जो कि वहाँ मियाँ साहब के नाम से बड़े मशहूर थे, लोग साथ वाली रेडियों वाले उनको मियाँ साहब कहते। वो अपने दो बच्चों और बीवी से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। वो जब बात लगती तो वो कहते, भाई मेरे तो ये दो बच्चे हैं और मेरी बीवी है, बस, और तो मुझे किसी से सरोकार नहीं। वो अपने रिश्तेदारों से कोई ख़ास लगाव न रखते थे। उस ज़माने में मोबाइल का रिवाज न था और वो पढ़े लिखे तो थे नहीं। ख़त व किताबत भी कोई ख़ास अपने अजीज़ कारब से नहीं करते थे। रहने वाले थे वो गुजरा वाले के, और कस्बा कॉलोनी में उन्होंने एक मकान किराए पे लिया हुआ था। रात को जब फारग होते, रेडी बंद करते, तो फ्रूट भी अच्छा खासा बच जाता। कभी आम, कभी खुबानी, कभी अलूचा, मुख्तलिफ फ्रूट वो बेचते थे। और जाते वक्त वो बंस रोड से गोश्त लिया, सब्ज़ी ली, फ्रूट का थैला भरा, वो लेके अपने घर आ जाते। और बीवी के इतने फरमाबरदार थे, अगर बीवी ने फरमाइश कर दी कि मेरे लिए आते वक्त मीठा पान लेके आना। PIDC में एक मशहूर थी पान वाली अम्मा, लोग जानते होंगे, आज भी उनकी दुकान है। तो अम्मा पान मशहूर है, वो मीठा पान बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बनता है वहाँ। तो वो बस से उतर जाते, टिकट लिया हुआ, उसकी फ़िक्र ना करते, छोड़ के उतर जाते। फिर चाहे उनको रक्षा करना पड़ता, वो PIDC से अपनी बीवी के लिए पान ख़रीद के फिर बस में सवार होते। घर पहुँचते, उसके बच्चों की ये हालत थी कि उन्होंने सेब मुंह में कट मारा, दांतों से खट्टा लगा तो वो फेंक देते थे। दूसरे बच्चे गली के पड़ोसियों के, वो उठा के वो सेब खा लेते। उनकी बीवी, आज अगर गोश्त पका है और आगे दूसरे दिन के लिए भी बचा हुआ है, लेकिन आप ये साहब दूसरे दिन मछली ले जाते। यहाँ तक कि उनके घर में 2 किस्म के सालन रहते। और हर औरत मोहल्ले की चाहती कि मियाँ साहब की बीवी से तल्लुकात बनाए, ये अमीर लोग हैं, कभी काम आ जाएंगे। पड़ोस में उसकी पड़ोसन जो थी, उसको वो सालन वगैरह दे देती। वो बड़ी खुश होती कि चलो जी, मियाँ साहब बड़े अमीर लोग हैं, उनकी बीवी से मेरे तल्लुकात हैं, कभी बुरा वक्त आएगा तो हम कुछ उनसे मांग लेंगे। दिन गुजरते रहे। एक कमरा, छोटे से सहन, बाद आगे बाथरूम, इस तरह के मकान बने हुए थे। तो बिजली वगैरह भी नहीं थी वहाँ, लालटेन वगैरह लोग इस्तेमाल करते थे, ज़्यादातर लैंप वगैरह, लालटेन वगैरह। तो एक दिन क्या हुआ, रात को वो मियाँ साहब की बीवी अपने घर में रोने लगी। तो पड़ोसन जो सहेली थी, दीवारों के साथ दीवार लगी हुई थी, आवाज़ उसको आई कि ये मेरी सहेली मियाँ साहब की बीवी रो रही है। तो उसने अपने मियाँ को उठाया, कहने लगे चाहो पता करते हैं क्यों रो रही है। वो रात को उठे और दरवाज़ा खटखटाया तो वो रोती हुई बाहर आई। बोला क्या हो गया? कहने लगे मियाँ साहब उठ नहीं रहे। वो शख्स अंदर गया, देखा, खैर ये तो डॉक्टर तो नहीं था, तो मोहल्ले में कंपाउंडर था जो डॉक्टर बन के वहाँ क्लिनिक करता था।
उसको बुला के बुलाया तो उसने देखा, उसने कहा भाई मेरी समझ में तो ये आता है कि ये मर चुके हैं। खैर अब क्या किया जाए, 2-3 और सियाने लोग भी आ गए तो उन्होंने कहा भाई वाकई मर चुके हैं भाई, अब इनका क्या है, इनको अस्पताल ले जाते हैं तो तभी डेड बॉडी, अब क्या करें। उसकी बीवी से कहा भाई क्या करें अब, तो अब क्या करना चाहती हो तुम, तो सीख तो हो गई, अब मर गए हैं। तो सुबह हुई तो लोगों को पता लगा पड़ोस में, यार यहाँ फ्रूट वाले एक होते थे ना, वो बड़े मियाँ साहब बोलते थे उनको, वो मर गए हैं। तो खैर उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि चलो उनसे पूछते हैं कि कहाँ दफनाना है। उसकी बीवी को कहा कि आपके मियाँ को कहाँ दफना दें, अब भाई गांव कहीं जाना चाहते हो, कोई पता शता, कोई फ़ोन नंबर। कहने लगे मेरे पास तो कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कोई ख़ास मुझे पता भी नहीं है, मेरे मियाँ तो किसी से ताल्लुकात रखते ही नहीं थे, तो अब क्या करते हैं यहीं दफना दो। तो फिर उन्होंने उनको कहा कि अच्छा फिर पैसे वगैरह दो, कफन शफन का इंतज़ाम करें। वो कहने लगी पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो औरतों ने कहा बहन मेरी माशाल्लाह आप बड़े खाते पीते लोग थे, आपके घर मछली गोश्त फ्रूट दुनिया भर का, आपके बच्चे कट मार के फेंकते, हमारे बच्चे उठा के खा लेते, आप हमें कभी सालन गोश्त भेज रही हो, कभी मछली भेज रही हो, हम तो इस उम्मीद पे थे कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे मांगेंगे, आप क्या कह रही हैं बहन। तो वो कहने लगी मेरे पास वाकई पैसे नहीं हैं। कहने लगी क्यों, कहने लगी वो जो कमाते थे रोज़ खर्च कर देते थे, कहते थे कल का अल्लाह मालिक है। तो दुर्लंदेशी हमारे अंदर कोई ख़ास नहीं थी, हम बचत नहीं करते थे। अभी ये हफ्ता एक बीमार हुए तो वो जो बचत हमारे पास जो पूंजी थी जिससे वो गाड़ी लगाते थे 2-2.5 हज़ार पे, वो उनके इलाज पे और खाने पीने पे ख़त्म हो गए। बल्कि आखिरी में तो मैं 2-1 दिन उधार भी हमने लाया है। खैर मोहल्ले वालों ने क्या किया, उनको चंदा करके दफना दिया, कुछ ईदी का तावन हुआ, खैर उनको दफना दिया गया। अब 3 दिन तो गुज़रे, 3 दिन में पड़ोस से, हमारे मुसलमानों का एक रवाज है कि जिसके घर में कोई फौतगी हो जाए उसे 3 दिन तक उसके घर में चूल्हा न जले, हम पड़ोसी नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना देते हैं। 3 दिन तक तो खाना उनके घर में पड़ोसियों ने भेज दिया। अब 4-5वें दिन की बात है, अब उसके घर में खाने का कुछ भी नहीं। दुकानदार ने कहा कि बहन मेरी अगला 3 दिन 4 दिन कुछ मैंने जो तुम्हें उधार दिया है वो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं ज़्यादा और उधार नहीं दे सकता हूँ, मैं अगर उधार दूंगा तो मेरी दुकान बैठ जाएगी, मैं कैसे करूँगा। खैर मायूसी हुई उसको, अब घर में कुछ भी नहीं था। बड़े बेटे को बुखार हो गया जो 6 साल का था, तो बुखार हो गया तो वो बुखार में है, और छोटी बच्ची को शदीद भूख लगी है। वो कहती है अम्मा भूख लगी हुई है। वो कहती है बेटा ज़रा ठहर जा, भैया का बुखार उतरे तो मैं फिर किसी के घर से मांग के लाऊंगी तेरे लिए। तो वो कहने लगी अम्मा मांग के लाओगी, कहने लगी हाँ बेटा मांग के ही लाऊंगी यहाँ। तो कह लिया अम्मा फिर हमारे अबू बीमार हुए तो उन्हें सर पे पट्टियाँ रखी थी, वो फिर जब मर गए तो फिर वो उनको जब दफना दिया तो लोगों ने हमारे घर में रोज़ खाना भेजा, सुबह भी दोपहर भी शाम भी। तो अम्मा लोग बात कितने दिन खाना भेजते हैं, मर जाए कोई तो कहने लगे 3 दिन। तो कहने लगी अम्मा भैया कब मरेगा, खाना आएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर जिनके घरों में ऐसे हालात होते हैं, वो जो दूरअंदेश नहीं होते, बुरे वक्त के लिए नहीं सोचते, तो उनके साथ ऐसा होता है। तो आप अपने घरों अपने लिए सोचिए और दूरअंदेश बनिए। जो कुछ आप कमाते हैं उसमें से कुछ न कुछ बचाएं बुरे वक्त के लिए। अगर आने वाले वक्तों के लिए ज़िम्मेदार बीज न रखेगा तो फिर बरसात भी होती रहे, सब कुछ होता रहे, वो बीज न डालेगा तो फसल नहीं आएगी। तो बीज भी डालना ज़रूरी है। तो बचत इस्लाम सिखाती है बचत। अगर इस्लाम में बचत ना हो तो ज़कात ना हो, खैरात ना हो, हज ना हो, और आने वाले वक्तों के लिए बीज भी ना रखा जाए। इस्लाम खुद ताकीद करता है बचत के लिए। कुरान पाक में सूरह यूसुफ को गौर से पढ़ें तो उसमें आपको बचत का पता लगेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए कुछ न कुछ बचाइए, अपनी आमदन में से कुछ न कुछ बचाइए। आदमी आधी रोटी खा के मरता नहीं, मरता उस वक्त है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, रोटी नहीं होती। इसके लिए मज़ीद
लाइफ इंश्योरेंस स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान की बात मैं करता हूँ, मैं किसी और कंपनी की बात नहीं करता, जिसकी गारंटी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। अब इस सिलसिले में कोई भी आपको इंश्योरेंस की मालूमात चाहिए, किसी किस्म की, आपको लोन, आपको सरेंडर करनी है पॉलिसी, लोन लेना है, मैच्योरिटी क्लेम लेना है, नया कोई मुआहदा ख़रीदना है, तो आप मुझसे रब्ता करें। मेरा तजर्बा 50 साल तजर्बा है। इस वक्त मेरी उम्र 76 साल है। 26 साल की उम्र से मैंने स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान में काम शुरू किया। 50 साल का तजर्बा मेरा है। आप मुझसे रब्ता करें। मेरा फ़ोन नंबर 0336246211। गुल मीर मुगल, दुआ गो आपके लिए हरदम। अस्सलाम वालेकुम। आदमी बुलबुला है पानी का। लाइफ इंश्योरेंस आपके बच्चों का मुआशी मुआफिज। हर तरह की इंश्योरेंस मालूमात के लिए 50 साल माहिर की खिदमत मुफ्त लीजिए।